अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं, कर ले जो करना है कल की खबर नहीं, कर ले जो करना है कल की खबर नहीं। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम है कि दुनिया जिसके अंदर अल्लाह ने बहुत से मखलूक़ात को पैदा किया, उसमें इंसान और इंसानों में भी बहुत सी कौमें पैदा की। उन कौमों से हटा कटा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम ईमान वाले ख़ानदान में पैदा फरमाया। वाह रे रब, तेरा कितना बड़ा एहसान कि तूने हम पर इतना बड़ा एहसान फरमा दिया। हर शख्स अगर रोज़ाना अपने गिरबान में झांक कर देखे तो उसे इस चीज़ का इल्म होगा कि अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान हम पर यह किया है। मैं ये कहता हूँ, हमें तो इस एहसान पर अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को मिटा देना चाहिए था। हम यारी तो हज़ारों निभा रहे हैं, दोस्ती तो हज़ारों निभा रहे हैं, हर चीज़ हमारा लुब्बे-लुबाब बन चुका है, लेकिन अभी तक के हमारे दिलों में जो चीज़ नहीं आई वो यही बात नहीं आई
कि अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया कि हमें ऐसे कोख से पैदा किया कि जो माँ भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली थी, और बाप ऐसा बाप अता किया कि वो बाप भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था। पैदा हुए, कान में अजान दी गई, तकबीर कहा गया, बतलाया गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेटे याद रखना, अल्लाह ही बड़ा है, उसके अलावा कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह हमें सही हकीकत अता फरमा दे, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमा दे, शौक अता फरमा दे। कितना बेहतरीन कलीमा आपने अता फरमाया, बेहतरीन धर्म और बेहतरीन मजहब में हमें पैदा किया है। अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है। बच्चा पैदा होता है, कान में अजान देकर यह बतलाया गया कि अल्लाह ही बड़ा है, कोई चीज बड़ी नहीं है। दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है, चीजों को देखकर समझता है कि ये बड़ा है, और ये समझता है कि हम चीजें, हालात, चीजों को देखकर ये समझता है कि मैं परेशान हूं, और परेशानी का सबब वो जो जानता है, वो माल को जानता है, चीजों को जानता है। लेकिन उसके कान में बचपन में ही ये ऐलान कर दिया गया कि अगर है कोई तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, करने धरने वाली जात अगर है किसी की, वो अल्लाह ही है। इसी बात को दिल में बिठाना है, इसी बात को दिल में उतारना है। ईगो खत्म हो सकती है कि नहीं? बहुत ईगो है। अगर माइक की सेटिंग ना आए तो उसको हिलाए ना, क्योंकि फिर बिगड़ जाता है। ये भी एक बड़ी परेशानी है। अच्छा, ऐसा नहीं तो हमारे वो क्या कहते हैं कि हकीम जो है, हकीमी आती नहीं, हकीम बनकर बैठ गए। पता चला कि ऐसी ऐसी चूरन देना शुरू कर दिया कि बीमार ना होना हो तब भी वो बीमार हुआ। जिसको कहते हैं खतरे जान, वो मियाँ हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, ये हाल हो गया। तो अब लोग क्या करते हैं, अगर हजरत ने ऐलान कर दिया फौरन माइक सेटिंग करने बैठ गए। पता चला कि माइक अच्छा करने के बजाय और बिगाड़ रहे हैं। तो मैं असल बात ये कह रहा था कि अल्लाह का इस बात पर एहसान अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी कौम में पैदा फरमाया, ऐसे मजहब में कि जो माँ और बाप बचपन ही से हमें कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने हमें सिखाया। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। कितनी कौमें बस रही हैं। जब हम दुनिया में जाते हैं, हालात देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, उन्हें देखते हैं कि कहीं और माथा टेक रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि अल्लाह का एहसान है कि हम अगर टेकते हैं माथा तो किसके सामने टेक रहे हैं? उसी वहदहू ला शरीक के सामने टेक रहे हैं। और हम यहाँ झुका कर ये कहते हैं कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह आप ही की है, हम आप ही के सामने सर झुका रहे हैं और आप ही से मांग रहे हैं। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन यह बात याद रखें कि इंसान दुनिया में आया तो भी अल्लाह का मोहताज, दुनिया से जाएगा तो भी अल्लाह का मोहताज। न आने में खुद की ताकत, न जाने में खुद की ताकत, न आया तो पूछ कर आया, न जाएगा तो पूछ कर जाएगा। आया तो अल्लाह ने खुद ही भेजा, और जब ले जाएगा तो अल्लाह ही खुद ले जाएगा। आने का न वक्त मालूम, न जाने का वक्त मालूम। पता ये चला हर चीज में मोहताज है, तो हम किसके मोहताज हैं? उसी अल्लाह के मोहताज हैं। आए हैं तो हम पूछ कर नहीं आए, उसी अल्लाह ने हमें भेजा है। जाएंगे तो पूछ कर नहीं जाएंगे, वही अल्लाह हमें ले जाएगा। न आने में हम अपने मोहताज, न अपनी जात के पाबंद, न जाने में अपनी जात के पाबंद हैं हम।
कि हम अपनी जात से कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह जब चाहे हमारी जिंदगी चली जाएगी। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत भी अल्लाह ने दी, जिंदगी भी अल्लाह ने दी, पैदा भी अल्लाह ने किया, दुनिया से जाना भी अल्लाह ही की मर्जी से है, अपनी मर्जी से नहीं है। दरमियान में थोड़ा सा मरहला है, मौत और जिंदगी के दरमियान। जिंदगी जो हमारी है और मौत जो हमारी है, दरमियान में जो मरहला है, ये दरमियान का मरहला जो इंसान जो अपने आप को गुजार रहा है, अपने आप को लेकर जो चल रहा है, वो देखने से साफ पता चलता है कि इंसान ये समझता है, कहता तो है कि अल्लाह है, कहता तो है कि सारी जिंदगी में अल्लाह के सामने कोशिश तो करता है, लेकिन जो उसकी जिंदगी ये बात बतलाती है कि वो जी रहा है, वो अपने से जी रहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा है। दुनिया उसकी ऐसी ही गुजरती जा रही है। जब कोई इसे समझना यह चाहिए कि आने में अल्लाह का मोहताज है, जाने में अल्लाह का मोहताज है, दरमियान में जो थोड़ी सी जिंदगी है उसमें भी अल्लाह के मोहताज बनकर जिंदगी गुजारना है। कब दुनिया से चले जाएंगे इसका इल्म नहीं। बहुत से दुनिया से चले गए, हमारे पिछले भी चले गए हैं, अगले भी चले जाएंगे। आज यहां बैठे किसी को कुछ नहीं इल्म है कि कब कौन इंसान कब चला जाएगा, किसी को पता नहीं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हुए थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से पूछा कि जरा बतलाओ कि मौत के बारे में आपका क्या इल्म है। तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में कुछ सहाबा ने कहा कि हमें तो इस तरह लगता है कि हम अगर नमाज का कौल मानते हैं, हम ये समझते हैं कि नमाज मुकम्मल हो सके या ना मुकम्मल हो सके। किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ बतलाया, किसी सहाबी ने कुछ बतलाया। कुर्बान जाइए आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुर्बान जाइए, हमारे माँ बाप कुर्बान हो आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो प्यारा नबी, वो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबाओ, तुम्हें तो इतना भी इल्म, तुम्हें तो इतना भी एहसास है, मुझे तो इतना भी एहसास नहीं। मैं एक तरफ सलाम फेर सकूं तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं कि मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा या ना सलाम फेर सकूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जी लगाने की दुनिया नहीं है। हम जी लगाकर बैठे हैं इसी दुनिया के अंदर। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशे की जगह नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन, आखिरी वक्त सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बले खुतबा फरमाया। इसके बाद सहाबा से पूछा कि जरा बतलाओ, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हो सकता है कि मेरे जरिए आपको किसी को तकलीफ पहुंची हो, मेरे जरिए बहुत सी परेशानी, या हो सकता है कि मैंने किसी को सख्ती कर दी हो, मैंने किसी को तकलीफ दी हो, किसी को मारा हो, किसी को कोई और कुछ किया हो, बोला हो, तो मैं सबसे माफी चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक कोने में बैठे थे, बड़े दूररस इंसान थे, बड़े दूररस सहाबी थे, ज़ारों कतार रो पड़े, समझ गए कि अब नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। ज़ारों कतार रो रहे हैं और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ऐलान किया कि अगर किसी को मैंने अगर तकलीफ पहुंचाई है, मुझसे बदला लेना चाहे बदला ले सकता है। सहाबा के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फिर ऐलान किया कि मैं
मैं आपसे माफी मांगता हूं, हो सकता है कि किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो मुझसे, अगर बदला लेना चाहे तो बदला ले सकता है, कल क़यामत के दिन में बदला नहीं दे पाऊंगा। वहां की सजा जबरदस्त सजा है। अल्लाह के रसूल ने जब माफी बार बार मांगा तो एक सहाबी वहां से खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बदला लेना है। सहाबा बैठे हुए थे, जैसे उस शख्स को देखा कि वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे बदला लेना है, सहाबा के आंखों से आंसू निकल आए कि ये शख्स कौन ऐसा शख्स है कि जो नबी अलैहिस्सलाम से बदला लेना चाहता है। तो उस शख्स को मुखातब करके सहाबा ने कहा कि ये शख्स, तू नबी अलैहिस्सलाम से बदला लेना चाहता है, बैठ जा, तुझे पता नहीं कौन है मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो बोल दे तो आना दिल चहकने लगे, जो गुस्से में आए तो जहन्नम मचल पड़े, जो हंस दे तो जन्नत मचलने लगे। कितना खूबसूरत प्यारा चेहरा कि जो सहाबा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठते थे तो इस तरह टिकते थे कि लगता था कि उनके चेहरे पर अगर उनके सर पर परिंदा बैठ जाए तो उड़ेगा नहीं। इस तरह मोहब्बत के साथ पत्थर उठे तो पत्थर भी सलामी पेश कर दे कि कौन है मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यह शख्स खड़ा हुआ और किसके सामने खड़ा हुआ? जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बदला लेना है। सारे सहाबा अचंभे में पड़ गए और कहा कि क्या कर रहे हो आप? आपको पता नहीं कौन है मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी अलैहिस्सलाम से बदला ले रहे? उस शख्स ने कहा हां मुझे बदला लेना है। कहा कि एक मर्तबा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कचौका लगाया था, उसका बदला मुझे लेना है। सारे सहाबा ज़ारो कतार रो पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे, तड़प गए, मचल गए, कहने लगे कि क्या हो गया तुझे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे रोके नहीं, आने इसे जो बदला लेना है बदला लेने। तड़प गए, सहाबा रो पड़े, मन्नत करने लगे, कहने लगे क्या हो गया, किसके पास तुम? अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के कहा कि आजा आजा बदला ले ले। कहा कि यही बदला दे दूं तो बेहतर है, मैं वहां कहां बदला दे सकता हूं। सारे सहाबा ज़ारो कतार रो रहे हैं कि हो क्या गया, सन्नाटा छा गया। और वो शख्स आगे बढ़ रहा है, क्या कह रहा है? मुझे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदला ले ले। सहाबा फिर चीख पड़े कि क्या हो गया तुझे, क्यों? अल्लाह के रसूल देख तो सही कौन है, मोहम्मद अरबी है, बदला लेना चाहता। कहा कि हाँ बदला लेना चाहता। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ऐसे कुछ न कहिए, आने दे। वो सहाबी आगे बढ़ते हैं, वो शख्स आगे बढ़ता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मुझे मारा था, आपने जब सख्ती की थी, उस वक्त मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था और आपके बदन पर चादर है, तो आप चादर उतार दे। मोहम्मद अरबी पर कुर्बान जाइए, आका नामदार ने चादर उतार दिया और कहा कि आजा बदला ले ले, बदला ले ले। वो आगे बढ़ता है, सहाबा फिर चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, अब भी रुक जा। अल्लाह के रसूल ने ना फरमाया कि ऐसे कुछ न कहिए, आगे आने दे। वो शख्स पीछे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जाने के बाद अल्लाह के रसूल के बदन पर चिपट जाता है और चूमने और चाटने लगता है और कहता है कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी
कि मुझे महरे नबूवत देखना था कि जो पीछे अल्लाह के रसूल के दो कांधों के पीछे है, मुझे उस महरे नबूवत को देखना था। उस महरे नबूवत के लिए मैं तड़प रहा था, मचल रहा था। मुझे मौका मैसर न हुआ, आज ये मौका मिला था। मैंने सोचा कि ये मौका है, मैं पीछे चला गया। मैंने सोचा कि ये चादर तो है, चादर की वजह से मैं देख ना पाऊंगा, तो चादर जैसी हटी तो मुझे मौका मिल गया। मैं महरे नबूवत को चूम रहा हूं। वाहरे सहाबी, वाहरे कुर्बान हो ऐसे सहाबी पर। कैसा इश्क नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं कि किसी को बदला लेना हो तो बदला ले लीजिए। और आज है हमारी जिंदगी, गीबत हम लोग कर रहे हैं, चुगली हम लोग कर रहे हैं, हसद हम लोग कर रहे हैं, बुग़्ज़ हम लोग कर रहे हैं, रियाकारी हम लोग कर रहे हैं, झूठ हम लोग बोल रहे हैं, दगाबाजी हम लोग कर रहे हैं, धोखा हम लोग दे रहे हैं, फरेब हम लोग कर रहे हैं, बदमाशी हम लोग कर रहे हैं, दुकान में झूठ बोलकर माल तो बेच रहे हैं, दगाबाजी धोखा हमारी गुत्तियों में बैठा है। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां हम लोग उड़ा रहे हैं। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां इस तरह कि माँ को आमा की आंखों से आंसू निकल आते, तड़प जाती कि क्या हो गया, मैंने कैसा बच्चा जना हो, ये कैसा बच्चा मैंने पैदा किया है कि जो माँ के सामने खड़े होकर तमाचे लगा देता है, माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, पड़ोस को सता रहा है, पड़ोस के सामने गंदगियां फैला रहा है, अड़ोस पड़ोस वालों को हैरान कर रहा है। भाई भाई की बनती नहीं है, दुश्मनियां आम हो रही है। आपस में आकर एक मस्जिद में बैठे हैं लेकिन आपस में जोड़ नहीं है, इत्तेफाक नहीं। दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा है और हम हैं जो अपने भाइयों के पीछे पड़े हैं। मुसलमान मुसलमान की नहीं बनती है, ये हमारी जिंदगियों में है। और आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, इतनी पाक जिंदगी गुजारी, किसी को सताया नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को परेशान नहीं किया, सबकी खिदमतें की है, सबके सामने चले गए, किसी का सामान उठाया अपने कांधे पर, यतीम का कांधे पर सामान उठाया, सताया गया, परेशान किया गया। लेकिन आखिरी वक्त पर नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ऐलान करते हैं, और क्या ऐलान करते हैं, माफी मांगता हूं, आ जाइए, जिसको बदला लेना है बदला ले लीजिए। और आज है, हम अपनी जिंदगी को देखो तो सही, कहां है मुसलमान, कहां सो रहा है? ए मुसलमान, तू कहां सो रहा है? तेरी जिंदगी कहां जा रही है? अपने गिरेबान में झांक कर देख तो सही, क्या हो गया हमें? क्या हम इसी तरह की जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे? क्या मौत हमें आनी नहीं है? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें दुनिया से जाना नहीं है? क्या अल्लाह के पास मुंह नहीं दिखाना है? क्या अल्लाह हमें सवाल नहीं पूछेगा? क्या हमें अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह नहीं दिखाना है? कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछ लिया, उम्मती जरा अपनी जिंदगी के बारे में बतला। इंशाअल्लाह नहीं, उम्मती अपने जिंदगी के बारे में बतला, तो मैं कहूँगा कि हमारा दिल खोला जाएगा ना। हजारों गीबतें, चुगलियाँ, हसद, बुग़्ज़, माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ, पड़ोस को सताना, परेशान करना, हर चीज़ हमारे दिल के अंदर पड़ी होगी। हम मुँह दिखाने के लायक ना होंगे। वो अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, इन सहाबा को देखो और आप अपनी जिंदगी को देखो, ये मेरे सहाबा है, कितनी बेहतरीन जिंदगी गुजार कर आए हैं, और तुम देखो तुम्हारा काला पलोटा दिल कैसा दिल। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। ये जिंदगी इस धरती पर चल रहे हैं, जितना सता रहे हैं तो किसी और को नहीं सता रहे, अल्लाह को सता रहे हैं। ये धरती भी पनाह मांगती होगी कि ये कब जालिम जाए, ये धरती भी कहती होगी कि ये कब मेरे जमीन से सफाया हो जाए, खत्म हो जाए। ये धरती भी माफी मांगती होगी। लोगों में हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि अपने आप को बदल लो, अपनी जिंदगी को बदल लो, किसी को न सताना, किसी को परेशान न करना। ये हमारी जिंदगी और मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार नहीं है। मेरा नबी ने यह नहीं सिखाया है। मेरे नबी के हम आशिक बनना है, नबी के दीवाने बनना है, नबी के मस्ताना बनना है, नबी के इश्क को अपनी जिंदगी में अपने झूमर की तरह सजाना है। ये पैर चलेंगे तो नबी के इश्क पर चलेंगे, ये हाथ चलेंगे तो नबी के इश्क पर चलेंगे, आंखें उठेगी तो नबी के इश्क और प्यार में उठेगी, जबान खुलेगी तो नबी के इश्क में खुलेगा। मोहब्बत के साथ हम जवाब देंगे, प्यार के साथ जवाब देंगे। हमारी आवाज, हमारे बोल इतने प्यारे हो कि दिल
खुश हो जाए लोगों का। कोई पूछे कि भैया कैसे हो, हम हंसते हुए उसको जवाब दें। माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, अपने दोस्त अहबाब के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। हर शख्स हम अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, फिक्र करेंगे, अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह प्यारी बनाए, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। नियत करें इंशाअल्लाह कि अपनी जिंदगी के इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे। गीबत को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से कहिए, गीबत खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अरे जबान को बचाएंगे गीबत करने से इंशाअल्लाह, चुगली करने से इंशाअल्लाह जबान को बचाएंगे। कान को हम किसी की गलत बोलने से, सुनने से हम बचाएंगे इंशाअल्लाह, और गाना सुनने से इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल को गलत इस्तेमाल करने से जोर से कहें इंशाअल्लाह हम बचाएंगे इंशाअल्लाह। अरे मोबाइल कितने गलत कार्य की तरफ हम मोबाइल के जरिए बढ़ रहे हैं। हमारी माएँ और हमारी बहनें भी इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी जिंदगी को जिस तरफ ले जा रही, हमारी बहनों को देखकर रोना आता है। अरे सर पर दुपट्टा नहीं, घर से बेहया निकल जाती है, और वो बाप हमसे आकर कहता है कि हजरत दुआ करिए कि मेरी बेटी अफीफा कायनात बन जाए, मेरी बेटी प्यारी बन जाए। खुलेआम तू तमाशा दिखा रहा है तेरी बेटी को, खुलेआम तू तेरी बहने को निकाल रहा है, तुझे शर्म नहीं है तो लोगों को क्या शर्म होगी तेरी बेटी को देखने के लिए। क्या हो गया मुसलमानों को? क्या नबी ने यही तालीम दी थी? क्या मोहम्मद ने यही तालीम दी थी? क्या मोहम्मद ने यही सिखाया था? मुसलमानों पर मातम होना चाहिए। क्या आकाए नामदान ने यह सिखाया था हमें? नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया था। नबी का इश्क ये था, नबी का प्यार ये था। सहाबा ने इस तरह अपने आप को कुर्बान किया था नबी अलैहिस्सलाम पर। हमें क्या हो गया? हम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम नहीं बन पा रहे हैं। क्या कल क़यामत के दिन मुंह दिखा पाएंगे नबी अलैहिस्सलाम को? क्या नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो पाएंगे हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास? अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें सही शौक अता फरमाए। नियत करें इंशाअल्लाह एक साथ कि अल्लाह हम अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह जरूर बचाएंगे। आज से इस जमीन के ऊपर चलेंगे, जर्रा जर्रा हमारे लिए दुआ करेगा। कौन जा रहा है? नबी का आशिक जा रहा है। कौन जा रहा है? नबी का दीवाना जा रहा है। कौन जा रहा है? नबी का मस्ताना जा रहा है। कौन जा रहा है? नबी का महबूब जा रहा है। कौन जा रहा है? नबी का प्यार करने वाला जा रहा है। कौन जा रहा है? नबी का गुलाम जा रहा है। अरे दरख्त, शजर, हजर, पत्ते भी हमारे लिए दुआएं करे कि कौन है आशिक रसूल है। नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को इस तरह बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। जिंदगी को जिस तरह गुजारना चाहिए उस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम में बाद सहाबा का ये हाल हुआ करता था कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें ऐसी मोहब्बत और ऐसा प्यार था, उन्हें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क था, नबी अलैहिस्सलाम से वो ऐसी मोहब्बत किया करते थे कि जब नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब पर्दा फरमा गए तो बाद सहाबी का ये मिजाज था कि वो उठते थे और उठने के बाद पहले नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की तरफ देखते थे और कहते थे, सुबह उठने के बाद आंख खोलते नहीं थे, आंख उसी वक्त खोलते थे जब पहली मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की जियारत होती थी, और कहते थे कि अब नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो चुकी है, अब मैं दुनिया को देखूं तो दुनिया देखना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कि पहले मैंने नबी अलैहिस्सलाम की जियारत की। सुबह आंख खोलते नहीं थे, यूं उठते थे, घर के पास खड़े हो जाते थे, कोई कहते थे कि आकाए नामदार निकले हैं तो यूं नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे और कहते थे कि अब नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो चुकी है, अब मैं दुनिया को देखना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज तो सुबह में दुआ पढ़ना मुश्किल होता है। आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ नहीं पढ़ पाते हैं। और वो सहाबा कैसे आशिक थे कि सुबह उठते ही नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुपोश हो गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो सहाबी का हाल ये हुआ कि सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करूं, आंख बंद रखी। कुछ देर के बाद याद आया कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद नहीं है, अब मैं किसको देखूं? बस आंखें बंद रखी,
और फिर दिल ही दिल में दुआ करने लगे। और क्या दुआ की? दिल के कानों से सुनिए और गौर से सुनिए। दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मैं जब भी सुबह उठता था इन आंखों से मैं नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाता था। मैं जब भी उठता था नबी अलैहिस्सलाम का दीदार किया करता था। आज सुबह आंख खुली है, नबी अलैहिस्सलाम इस दियार में मौजूद नहीं है। मैं इन आंखों से अब दुनिया को देखना नहीं चाहता। अल्लाह मेरी आंखों की रोशनाई को छीन ले। बस ये दुआ करना था। उनकी आंखों की बीनाई चली गई। कहते हैं कि पूरी जिंदगी नाबीना होकर जिंदगी गुजारी और कहा कि इन आंखों से आका नामदार को सुबह उठ के देखा करता था। अब इन आंखों से नबी अलैहिस्सलाम के अलावा मैं दुनिया को देखना नहीं चाहता। मुसलमान तेरे आंखों पर कुर्बान हो। इन आंखों से हमें तो प्यारा कलामे पाक देखना चाहिए था। इन आंखों से हदीसे पाक देखना चाहिए था। इन आंखों से माँ बाप की ज़ियारत मोहब्बत से करना चाहिए था। लेकिन तेरी आंखें कितनी गलत इस्तेमाल हो रही। मस्जिद से बाहर निकलता है, किसी गैर की तरफ निगाह उड़ जाती है तेरी। तू मस्जिद से बाहर निकलता है, कानों में गाने सुनता है। मस्जिद से बाहर निकलता है, जबान से गलत बोलता है। मुसलमान तू कहाँ चला गया? तेरे नबी के आशिक सहाबा तो ऐसे नहीं थे ना। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ये नहीं थे ना। नबी अलैहिस्सलाम इतना प्यारा नबी हमें मिला है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम तो नहीं दी थी ना। अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हों और अपने दिल से पूछिए कि कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, किधर जाना था, किधर निकल गए, किस तरफ जाना था, किस तरफ जा पड़े हैं, किस तरफ आना था और किस तरफ हम जाते चले गए। इसकी तरफ हमें गौर करना है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को आज से बदलेंगे इंशाअल्लाह। और हम अपनी भी ज़िंदगी बदलेंगे इंशाअल्लाह। घरों में भी अच्छी तालीम देंगे इंशाअल्लाह। औरतों को पर्दे में घर से बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह। नियत करें इंशाअल्लाह। औरतों को किससे निकालेंगे इंशाअल्लाह? पर्दे में अपनी औरतों को समझाएंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। घर में जाके अभी से चालू कर दे, शुरू कर दे। मौलाना ने कहा चलो पर्दा पहन करो, ये भी ना हो। परेशान करना नहीं। तालीम यह है कि मोहब्बत के साथ हमें उनको समझाएंगे इंशाअल्लाह। और घरों से इंशाअल्लाह पर्दों का निज़ाम शुरू करेंगे और लोगों को बतलाएंगे, कहेंगे हम नबी के गुलाम हैं, हमारे नबी ने ये सिखाया था, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। हम दुनिया से इस तरह नहीं जाएंगे कि हम लोगों को ये बतला कर जाएंगे कि हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया था, हमारी औरतें इसी तरह निकलती थी और हम लोगों को ये सिखाया के जाए। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम अच्छा करके जाएंगे इंशाअल्लाह और लोगों को अच्छी चीज सिखा के जाएंगे। मरना है एक दिन, जाना है एक दिन, कब्र में उतरना है एक दिन। अल्लाह कब बुला ले कुछ नहीं पता है। अभी कोरोना की बीमारी आकर गई है, अभी फिर ऐलानात चल रहे हैं कि दोबारा बीमारी आ गई। हो सकता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन क्या पता कौन झटके से चला गया, कौन मनो मिट्टी के ऊपर उतार दिया गया। हो सकता है ऐलान भी ना हो पाए और ऐसे ही मिट्टी के अंदर उतार दिया जाए। अरे कितनी जगह तो ये हुआ कि लोग बुलडोजर से इसी तरह फेंक दिया, मुर्दों को नीचे उतार दिया। लेकिन ऐसे वक्त कुर्बान जाइए आका नामदार के। हमारी तालीम ये सिखाती थी, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी थी कि मुर्दों की इज्जत करना। मुर्दों की इज्जत की वजह से हमारी इतनी इज्जत हो जाया करती है। बाकी मैं कहता हूं कि हमारी तो इतनी भी इज्जत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हम तो बहुत गुनहगार और पापी और मुजरिम हैं। हमें तो ऐसे ही धकेल देना चाहिए था। लेकिन वारे रब, नबी की तालीम थी कि मुसलमान है कद्र कर लेना, मेरा उम्मती है कद्र कर लेना। उसे गुस्ल देना, कफन पहनाना, खुशबू लगा देना और कैसे लेकर चलना, कांधे पर लेकर चलना। कौन जा रहा है? नबी का उम्मती जा रहा है। दिल का हाल गंदा है, लेकिन गुलाम का ख्याल रखा जा रहा है कि क्योंकि नबी का आशिक है, गुलाम का ख्याल रखा जा रहा है। और वहां पर भी कितना एहतराम के साथ कि कब्र पर पैर न रखो, अदब करो। अंदर उतार दिया गया, मनो मिट्टी के अंदर उतार कर वहां दुआएं की जा रही है और वहां पर कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। क्या एहतराम है मुसलमान, तेरा कितना एहतराम है। लेकिन मुसलमान तूने अपनी जिंदगी में अपने आप का एहतराम नहीं किया। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए। अपने आप को भी बदलने की कोशिश करो ताकि हमारा घर भी
दिन ब दिन हमारा घर भी बदलता चला जाए, बच्चे भी बदलते चले जाए, घर के माहौल भी बदलता चला जाए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए और हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह कि ज़िंदगी को हम इंशाअल्लाह इसी तरह प्यारा बनाएंगे। अभी मैं एक जगह पर था, मैंने वहाँ पर भी ये बात कही कि मुसलमानों अपने आप को इस तरह बना दो, मिसाली बना दो कि आपके बच्चे आपको देखकर सीखें, आपके बच्चे आपको देखकर बने, आपके बच्चे आपको देखकर अपनी ज़िंदगी को बनाएं। क्योंकि ज़िंदगी तो अभी अचानक ख़त्म हो सकती, उससे पहले ये नीयत कर ले कि अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी बना दे कि बच्चा देखकर बाप को ये कहे कि अब्बू मुझे इस तरह बनना है। हमने देखा है ऐसे बच्चों को भी कि जो बच्चे, बाप ने अपने आगे कुरान करीम खोला तो बच्चे ने आकर कहा कि अब्बू 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 आप भी कलाम पाक पढ़ रहे हैं, मुझे भी कलाम पाक पढ़ने दे। ऐसे वाक़यात भी सुने हैं कि माँ रात को उठ के तहज्जुद में रो रही है और बच्चा, छोटा बच्चा उठता है और माँ के करीब जाता है और माँ के करीब बैठता है और माँ से कहने लगता है, आँख खुल जाती बच्चे की, माँ से जाकर कहता है अम्मी 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 तुम क्यों रो रही हो, रात का इतना पहर है, सब लोग सो रहे हैं, तुम अपने आंखों से गरम गरम आंसू क्यों बहा रहे हो, अम्मी क्यों रो रही हो, अम्मी क्यों रो रही हो। वो बच्चा आगे बढ़कर जब कहता तो माँ के आंखों से आंसू बहते होते हैं और यूं बच्चे की तरफ देखकर कहती है, बेटा सो जा सो जा, अभी सोना, तू सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही माँ दुआ कर रही हूँ। वो बच्चा फिर पूछता अम्मी तुमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, तुम ऐसा रो रही हो। वो माँ कहती है, बेटा मैं अल्लाह की पापी हूँ, मैं अल्लाह की मुजरिमा हूँ, मैं अल्लाह के सामने रो रो कर अल्लाह से कह रही हूँ। तो बच्चा कहता है अम्मी अम्मी मुझे भी मुसल्ला बिछा दे, मैं आपके लिए भी दुआ मांगू अल्लाह से और कहूँ कि अल्लाह मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ को माफ कर दे। वो बच्चा आगे बढ़कर अपनी माँ से ये कहता है। वो घर में कब सीखता है, उसी वक्त सीखता है कि जब माँ भी बनती है बाप भी बनता है। बच्चा उसी को अक्कासी करता है, बच्चा उसी से सीखता है। बाप अगर गीबत करे तो बच्चा भी गीबत करेगा, बाप चुगली करे बच्चा भी चुगली करेगा, बाप हसद करे बच्चा भी हसद करेगा, बाप अगर बुराई करे बच्चा भी बुराई करेगा। बाप अगर घर में बैठकर अपनी बीवी के सामने पड़ोसियों की बुराई करे, अपने चचाओं की बुराई करे, अपने नानाओं की बुराई करे, अपने घर के पड़ोस वालों की बुराई करे, याद रखो ये बच्चा यहीं से सीख रहा है। और हम ये कहते हैं कि बच्चे के लिए दुआ करो, बच्चे को तुम ही सिखा रहे हो, तुम ही पानी डाल रहे हो। जिस दरख्त के अंदर पानी इस तरह डाला गया वो दरख्त किस तरह फलता फूलेगा, आप ही को सोचना है, हम ही को ये समझना है कि इन बच्चे को हमें बनाना है, इन बच्चों की फिक्र हमें करनी है। अपने आप को बनाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बच्चे भी इंशाअल्लाह बनते चले जाएंगे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी ऐलान एक और सुन ले, इतना सुना है तो इतना और बर्दाश्त कर ले, लंबा चौड़ा नहीं बतलाऊंगा कि नीयत करें इंशाअल्लाह। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था जुमा के दिन जल्दी आ जाने का और पहुंच जाया करते थे, लेकिन हमारा मिजाज है जुमा के दिन कब आते, देर से पहुंचते। नीयत करो कि 1.5 घंटा मस्जिद में इंशाअल्लाह जुमा के दिन निकालेंगे, 1.5 घंटे की नीयत करो। उस 1.5 घंटे में असल क्या होता है, हम लोग क्या सोच के आते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं, बयान के लिए आ जाते हैं। अब होता क्या है कि अचानक के जब बयान लंबा हो जाता है या बयान अगर वो होता है मुख्तसर होता है, बयान लंबा हो जाता है, तो फिर क्या होता है मसला, हम लोगों के जहन में आता है कि टाइम बहुत हो रहा है। ये टाइम और वक्त जो हमारे जहन में आता है ना, वो क्यों आता है कि वक्त हम कम लेकर आते हैं। हम नीयत करें कि इंशाअल्लाह 1.5 घंटा मस्जिद को ज़रूर देंगे, उससे ज़्यादा वक्त मिले तो अच्छा है, क्योंकि यही मस्जिद है जिससे लेना है, इसी मस्जिद से मांगना है, इसी मस्जिद के आके सामने आपके सर को टेक देना है और कहना है कि यही मस्जिद है जो बरकतें देगी, इसी मस्जिद से मांगना है, यहीं से लिया जाएगा ज़िंदगी बनेगी, यहीं से मांगा जाएगा ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए नीयत करें कि हर जुमा को 1.5 घंटा जल्दी मस्जिद में आएंगे, 1:15 को आएंगे, 1:15 को मस्जिद से जाएंगे। अगर उससे पहले
अगर हमारा बयान और नमाज और सुन्नतें और नफल हो जाती है तो चले जाएंगे, वरना कोशिश ये करेंगे कि हम जल्दी आएंगे और अगर नमाज पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे, नफल हर रकात पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे और मांग के जाएंगे कि अल्लाह आने वाले हफ्ते हमारी ज़िंदगी ऐसी बना दे कि प्यारी ज़िंदगी बन जाए। तो इसलिए 1.5 घंटे की नियत करें। इंशाअल्लाह मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये बात कह रहा हूँ, बहुत सी जगह माहौल बना है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मस्जिद उमर में ये माहौल बनेगा। इंशाअल्लाह बनाओगे, इंशाअल्लाह नियत करते हो, इंशाअल्लाह खुद भी आओगे और अपने साथियों को भी पकड़ के लाओगे, करोगे इंशाअल्लाह। क्योंकि किसके लिए दावत चला रहे हैं? मस्जिद के लिए दावत चला रहे हैं। किसके लिए दावत चला रहे हैं? मस्जिद के लिए दावत चला रहे हैं। और जब पकड़ के लाओगे तो यहाँ के दुआ भी करोगे, अल्लाह मैंने चंद आदमी को पकड़ के लाया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी का आज बदल गई। करोगे इंशाअल्लाह नियत? करते हो इंशाअल्लाह नियत? कौन कौन नियत करता हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। कितना बड़ा मजमा है, नियत कर ले तो अल्लाह कामयाब कर दे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए।